आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना ही होगा। जो चीज़ तुम्हें नहीं मिल रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा। तुम्हें सब्र रखना ही पड़ेगा। ज़्यादा सोच सोच कर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि तुम खुद ही बीमार पड़ते चले जाओगे। अगर ज़िंदगी में कभी तुम्हें ऐसा लगे कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो गलत हुआ है, वो सही नहीं हुआ, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो हिम्मत रखना, दुखी मत होना, सबूरी बनाकर रखना, क्योंकि जीवन का ये बुरा तजुर्बा भी तुम्हें साहस देगा और साथ ही तुम्हें बहुत बड़ी सीख देकर जाएगा। तुम्हें पहले से ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार बना देगा। जीवन में आने वाली कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देगा ये बुरा तजुर्बा। तो कभी भी बुरे तजुर्बे से या जीवन में आई हुई समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे तुम्हें सीख ही मिलेगी या फिर अनुभव। और यदि तुम्हारी कोई निंदा भी करता है तो इस बात की भी चिंता मत लगाया करो, दुखी मत हुआ करो, क्योंकि पीठ पीछे वही लोग निंदा करते हैं जो आपकी सच्चाई का सामना तुम्हारी खुद के सामने नहीं कर सकते। इसलिए वो पीठ पीछे ही तुम्हारी बुराई करने के लायक हैं। उन्हें पीठ पीछे ही रहने दो। सब कर्मों का ही खेल है मेरे बच्चों। कर्म लौट कर आएंगे सभी के। जो आज तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना, कल वक्त उन्हें परेशान करेगा। तुम बस अपने सही रास्ते पर यूं ही चलते रहना, कभी भी अपने मार्ग से मत भटकना। बाकी सब मैं देख लूँगा, मैं सब संभाल लूँगा। हमेशा ज़िंदगी में मेरी एक बात याद रखना, सत्य की नाव डगमगाती ज़रूर है, लेकिन कभी भी उसे डूबने का खतरा नहीं रहता। और तुम सत्य की नाव पर ही सवार हो, तुम कभी भी नहीं डूब सकते। तुम्हारा खवैया मैं हूँ। तुम किसी का भी बुरा मत करना, बस मैं तुम्हारा बुरा होने नहीं दूंगा। भरोसा रखना मुझ पर। अच्छे काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, सब कुछ अच्छा ही होता चला जाएगा। हम जैसा दूसरों के लिए करते हैं वैसा ही हम पाते भी हैं। इसलिए हमेशा अच्छा करो, अच्छा सोचो और अच्छा बोलो भी, तो देखना भगवान आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने देगा। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा तुम्हारे साथ। जो तुमने नेक कर्म किए हैं, कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया उम्र भर। दूसरों को इज्जत सम्मान वही देता है मेरे बच्चों जो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही चीज़ दे पाता है जो उसके पास होती है। बस तुम हिम्मत बनाकर रखो, कभी भी अपना हौसला, अपनी हिम्मत कमज़ोर मत पड़ने दिया करो। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उन्हें उनके हाल में ही रहने दो। और याद रखो, भगवान ने तुम्हें इस योग्य, इस काबिल बनाया है कि वो लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी निंदा ही कर सकते हैं। जो व्यक्ति किसी का गलत करता है वो गलत करता ही चला जाता है और उसे महसूस भी नहीं होता कि वो गलत कर रहा है। तब हमें स्वयं ही मान लेना चाहिए कि गलत होना उसके चरित्र में ही आ गया है। अब ऐसे व्यक्ति को उनके हाल में ही छोड़ देना चाहिए। उनसे बहस करने का या उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, तो वो हमारे ही चरित्र में ही दोष निकालने लगेंगे। अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश भी करोगे, आपको ही वो नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। खुद को सही साबित करने में वो लग जाएंगे। सही मायने में वो हमें तोड़ देंगे भीतर से। इसलिए उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी चालाक व्यक्ति या शातिर व्यक्ति के जाल में कभी फंस जाते हैं, तो वो व्यक्ति इतने धोखेबाज होते हैं, वो धोखा भी आपको देंगे और धोखेबाज होने का इल्ज़ाम भी आपके ऊपर ही लगा देते हैं। तब उस स्थान पर, उस परिस्थिति में वहाँ से खुद को हटा लेना चाहिए। उलझना नहीं चाहिए बिल्कुल भी ऐसे व्यक्तियों के साथ, क्योंकि अगर हम वहाँ से नहीं हटते, धोखेबाज हमें वो साबित करने में पूरा जोर लगा देते हैं। गलती ना होने पर भी गलती मान लेने से अगर उस व्यक्ति से पीछा छूट जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी समझदारी ही है। कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता है, उसमें जीवन की हर चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत भगवान ने दी होती है। अगर वो अपनी समझ से काम लेने लगे तो अपनी और दूसरों की समस्याएं हल कर सकता है। बस तुम सही रास्ते पर हमेशा चलते रहना। तुम्हारा ये स्वभाव और तुम्हारी ये समझदारी ही जीवन में तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगी।
तुम औरों से बिल्कुल अलग हो, इसलिए तुम मेरे बहुत प्रिय बच्चे हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, भले ही कोई तुम्हारे साथ खड़ा है या नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारे बाबा हर पल हर क्षण तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं। बेफिक्र रहा करो। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम मेरे दर पर आना चाहते हो ना, लेकिन बहुत सी चीज़ों के कारण नहीं आ पा रहे हो। तुम्हारा बहुत मन करता है मेरे पास शिरडी आने का। घर की जिम्मेदारियों की वजह से रह जाते हो ना। घर परिवार में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, मैं जानता हूँ। जो तुम्हें लगता है ना तभी समाप्त होगी जब तुम शिरडी आओगे। तो तुम ज़रूर आओ शिरडी। मैं तुम्हारा हाथ फैलाए स्वागत करूँगा मेरे बच्चों। मैं भी तुम्हारी उतनी ही फिक्र करता हूँ जितनी कि तुम मेरे पास आने के लिए चिंतित रहते हो। मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम एक कदम तो बढ़ाओ, मैं तुम्हारे आगे 10 कदम बढ़ाऊँगा। तुम एक कोशिश करो, मैं तुम्हें शिरडी ज़रूर बुला लूँगा। सारे इंतज़ाम मैं खुद ब खुद कर दूँगा। तुम्हें किसी भी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम मेरे पास शिरडी आओगे तब मैं तुम्हें वहाँ द्वारका माई की उदी ज़रूर दूंगा, जिससे तुम्हारा सारा रोग कष्ट सब दुख समाप्त होते चले जाएंगे। तुम्हारी पीड़ाएं सारी मैं हर लूँगा। जब तुम समाधि मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ोगे ना, तो मंदिर में जब तुम खड़े होगे तो तुम सिर्फ मेरी और एक टक देखना, मेरे समक्ष खड़े होकर अपने दिल की बात कहना, और मैं कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। मेरे सचरित का अध्ययन हमेशा करते रहना। मैं देखना तुम्हारी सोच और तुम्हारा वक्त बदल दूंगा। तो फिर किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हो? ज़रूर आओ शिरडी और मेरी सचरित का अध्ययन हमेशा करते रहना। मेरी भक्ति में किसी भी आडंबर में फंसने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कभी कभी तुम्हें संशय आने लगता है कि मेरे बाबा की भक्ति मैं कैसे करूँ, या मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं। जैसे तुम करते हो ना, बस दिल से करना। सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा करते हो तुम, और किसी से भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे दिल की बात जानता हूँ और तुम्हारा दिल साफ है। अगर तुम्हें कोई अपशब्द कहता है या कोई तुम्हारा बुरा कर भी रहा है ना, तो खुद को वहाँ से मेरे बच्चों हटा लिया करो। अपनी सकारात्मकता को गलत चीज़ों में या फिर गलत लोगों के ऊपर व्यर्थ मत किया करो। बहस में अपना समय व्यतीत मत किया करो, क्योंकि तुम्हारा जो वक्त है ना वो बहुत कीमती है, और तुम्हारे जो संस्कार हैं वो उससे भी ज़्यादा कीमती हैं। अपने संस्कारों को कभी मत भूलना। हमेशा खुश रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हारा बाबा जब तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें डरने की क्या बात है। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।